श्री हरि ईश्वर जो कुछ करते हैं सब कल्याण कर ही है। विपत्ति में घबराकर ईश्वर की महत्ता कृपा का अपमान न करो। निश्चय रखो विपत्तिहारी भगवान ही विपत्ति के रूप में तुम्हारी असली विपत्ति का हरण करने और तुम्हें विपत्ति से यथार्थ बचाने का साधन बताने आए हैं। यदि तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम्हें यह बात प्रत्यक्ष दिखलाई देगी। बहुत सी विपत्तियां तो ऐसी होती हैं जो अत्यंत कड़वी दवा या लंबी शल्य चिकित्सा की भांति देखने में बड़ी भयावनी प्रतीत होती है, पर उनका परिणाम दवा या शल्य चिकित्सा से रोगनाश की भांति कल्याणकारी ही होती है। मनुष्य इन औषध रूप साधनों को ही विपत्ति मानकर कभी कभी भगवान के प्रति रुष्ट सा होने लगता है। यह उसकी भूल है। उसे समझना चाहिए कि माँ की मार में भी प्यार भरा रहता है। माँ चाहे कभी भूल भी कर जाए या क्रोध विषाद आदि के आवेश में सचमुच बुरा करके पीछे पछताए भी, परंतु ज्ञान स्वरूप परम प्रेमी ईश्वर से न तो भूल हो ही सकती है और न उनके द्वारा आवेश में किसी का अकल्याण ही संभव है। ईश्वर जो कुछ करते हैं सब कल्याण कर ही है। कल्याण में ईश्वर में अकल्याण असंभव है। पापों में प्रवृत्ति ही दुखों का कारण है। यह सर्वथा सत्य है कि वर्तमान समय में सारे संसार में उत्तरोत्तर दुख ही बढ़ रहा है, पर इसके लिए क्या किया जाए? फल वही मिलेगा जैसा बीज बोया जाएगा। मनुष्य पुण्य का फल सुख तो चाहता है, परंतु पुण्य पवित्र कर्म करना नहीं चाहते। इसी प्रकार पाप का फल दुख कोई नहीं चाहते, परंतु पाप बुरे कर्म करते हैं यत्न पूर्वक नए नए ढूंढकर। इस समय जगत के मानव की यही दशा है। घोर तमोगुण से उसकी बुद्धि इतनी विपरीत हो गई है कि उसे पाप में ही पुण्य की झांकी हो रही है। अर्जुन, भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन, जो तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और सारी बातों को विपरीत ही देखती है, वह बुद्धि तामसी है। जब तक बुद्धि पाप को पाप बतलाती है, तब तक पाप करने वाले पुरुष को पाप में हिचक होती है और वह बार बार बुद्धि की प्रेरणा पाकर पाप को छोड़ भी सकता है। परंतु जब बुद्धि पाप को पुण्य बतलाती है, तब तो पाप में उसका मन गौरव अनुभव करता है और वह नित्य नए नए पापों में प्रवृत्त होकर अपने को सफल जीवन मानने लगता है। आज के मानव समाज की प्रायः यही स्थिति है। तब आप ही विचारिए, सुख कैसे हो सकता है? आज जो सर्वत्र दुख का तूफान आ रहा है, इसका यही कारण है। बीज अनंत गुना होकर फल दिया करता है। हमारे पाप ही आज अनंत गुने होकर दुख के रूप में फल रहे हैं। जब तक हमारी यह तामसी बुद्धि नहीं बदलेगी, जब तक हम पापों को पाप समझकर उसका परित्याग नहीं करेंगे, तब तक निश्चय जानिए दुखों की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। फिर चाहे मोहवश हम उसको उन्नति, अभ्युदय कहें या अन्य किसी गौरवप्रद नाम से पुकारें, असली सुख शांति तो तब होगी जब सारी विषय कामना को छोड़कर हम श्री भगवान का भजन करेंगे। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजिकाम। मानस 15:46। नाम जप का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। सच्ची बात यह है कि डटकर भजन नहीं होता। भजन बने बिना विषयों की आसक्ति रूप अनंतकरण का दोष नष्ट नहीं होता
और जब तक विषयासक्ति रहती है तब तक मंदिर में बैठकर ठाकुर जी की पूजा करने में भी विषय ही ठाकुर जी बने रहते हैं। इसलिए वह भगवत पूजन न होकर प्रकारांतर से विषय सेवन ही होता है। फिर दुकान, कारखाने आदि के काम में तो भगवत बुद्धि होना अत्यंत कठिन है। भूल से कभी कभी मान लेते हैं भगवत सेवन हो रहा है, परंतु हृदय के भीतर घुसकर देखने पर पता लगता है कि यह तो शुद्ध विषय सेवन ही है। होना चाहिए जगत का विस्मरण होकर एकमात्र भगवान का स्मरण होता है। भगवान का विस्मरण होकर विषयों का स्मरण, यह दशा है। वातावरण बहुत अशुद्ध है। सभी क्षेत्रों में दंभ, दुकानदारी, दिखावटीपन आ गया है। अतः भजन के सिवा और कोई भी उपाय दृष्टि पथ में नहीं आता। मन लगे न लगे किसी प्रकार भी 24 घंटे में सब मिलाकर 18 घंटे नाम जप होता रहे, इसलिए चेष्टा करनी चाहिए। भक्त लोग तो 8 पहर में 7.5 पहर भजन किया करते थे। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, 7.5 पहर जाए भक्तिर साधने, 4 ही दंड विश्राम ताओ नाहे कोने दीने। पर हम तो काम छोड़कर अलग बैठ सकते नहीं। बैठने से भी क्या होगा? भजन का अभ्यास नहीं होगा तो नींद, आलस्य और प्रमाद में समय बीतेगा। अब जहाँ बड़े बड़े कामों के लिए राग द्वेष होते हैं, फिर छोटी छोटी बातों के लिए होने लगे। घर बड़ा हो या छोटा है, घर ही और राग द्वेष अपने साथ ही हैं। कहीं भी चले जाएं, कितनी ही बड़ी या छोटी दुनिया में रहें, ये राग द्वेष अपना काम करते ही रहेंगे। अतएव अभी जिस दुनिया में है इसी में रहकर नाम जप बढ़ाना चाहिए। बस इसके लिए लाज शर्म छोड़कर अभ्यास डालनी चाहिए। मुख से नाम का उच्चारण होता ही रहे। नाम जप होता रहेगा तो नाम के प्रभाव से शेष बातें आप ही हो जाएंगी। न होगी तो भी आपत्ति नहीं। यदि भगवान का नाम जपते जपते मृत्यु हो जाएगी तो भी जीवन सफल ही है। जय जय श्री राधे।